नमस्कार, आज हम देखेंगे अब अध्याय 10 वृत्त का पहला एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जिह्वा, हमें सिद्ध करना है कि दो सकेंद्री वृत्त है। सकेंद्री वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जो जिसमें दोनों वृत्त के त्रिज्या अलग अलग होती है पर केंद्र दोनों का एक ही होता है, तो सकेंद्री वृत्त। मैं आपके सामने सकेंद्री वृत्त बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ये एक वृत्त मैंने बना दिया छोटा, इसी को केंद्र मानते मैं केवल त्रिज्या को बढ़ा लेता हूँ, बड़े आकार का चाप ले लेता हूँ, तो उसको मैं रेड कलर से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस तरीके से ये एक और वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और हम बिल्कुल इसका कर्व को शेप को ठीक कर ही देते हैं, ठीक। ये दो वृत्त बना दिए, दोनों का केंद्र एक ही है, ओ। पहले वृत्त को हम नाम दे देंगे बच्चों C1 बाहर वाले को, इसको नाम दे देते C2 अंदर वाले को, छोटे वृत्त को, ठीक है। दोनों क्या बच्चों सकेंद्री वृत्त है। आइए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। हमें फिर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए वही 4 चरण की जरूरत होती है। अगर हम रचना करते हैं तो 3 चरण में हमारा काम हो जाता है। क्या है पहला चरण बच्चों? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो बच्चों आप ये देख के लिख सकते हो। अब तो क्या क्या दिया है? दो सकेंद्री वृत्त, तो मैं लिख देता हूँ O जो है क्या बच्चों? O वृत्त C1 तथा C2 का केंद्र है। इसका मतलब क्या हो गया कि O एक ही केंद्र है C1 C2 का, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे? सकेंद्री वृत्त होंगे। फिर अपने को क्या दिया है जिसमें P हम क्या लेंगे? फिर एक जिह्वा खींचते हैं, किसकी? बड़े वृत्त की। तो बड़े वृत्त की जिह्वा मैं लेता हूँ AB जो है, AB यहाँ से तक ये खींच देता हूँ मैं इस तरह से, ये खींच दी मैंने, ये A और ये B। तो क्या खींच दी बच्चों मैंने? AB जो है वृत्त कौन सा? बड़ा C1 की जिह्वा है जो कि C2 के बिंदु P, C2 को बिंदु P पर क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक। ये स्पर्श कर दिया, कहाँ पे स्पर्श करती है? P पर। अब अगला पॉइंट आता है, हमें फिर क्या करना बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आप पढ़ो जरा कि स्पर्श बिंदु पर ये जो खींची वो क्या हो जाती है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी एक भाग तो हो जाएगा A से P तक का और एक हो जाएगा P से B तक का। सिद्ध करना है तो क्या हो जाएगा? AP बराबर लाना है बच्चों अपने को P से B के, ठीक। आइए अब अपन करते हैं तीसरा काम बच्चों हमारे पास रचना के अगर हमें आवश्यकता हो तो ही आप इस पॉइंट को लिखें, ठीक। तो हम रचना में हमें ये नहीं दिया था, तो हम ये रचना हमारी तरफ से करते हैं, ठीक। यानी ये हमने क्या? O से P को मिलाया, OP को मिलाया, ये हमने हमारी तरफ से कर दिया बच्चों। अब अगला काम आता है चौथा, उपपत्ति निगमन हम यहाँ से करते हैं। क्या है? निगमन करने के दौरान बच्चों हमारे पास अब देख सकते हो, पहले हम इसमें बारी से लेंगे। तो बच्चों पहले हम लेंगे, पहले आप ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको समझना है और बड़ा ही आसान है। अगर इस बात को आप समझ गए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। पहले आप ये लेना C1 वाला वृत्त, ठीक। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, सॉरी C2 पर। किस पर हम देखते हैं? C2 पर हम पहले फोकस करते हैं, ठीक है। हम कहाँ देख रहे हैं? C2 पर। अगर हम C2 से देखते हैं तो ये देखो जरा, मैंने खींच दिया आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा C2, उसमें आप ऐसा देख सकते हो, ये चित्र आपको दिखता है बच्चों, O और ये P। तो C2 पर हम अगर C2 से देखेंगे तो OP AB पर क्या हो जाए बच्चों? तो C2 पर देखने पर OP जिह्वा AB पर क्या होगा? लंब होगा, यानी OP लंब होगा AB पर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमने एक प्रमेय सीखी है, इसका कारण अपन लिख देते हैं। चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रमेय हमने प्रूफ की है 10.1 में। क्या है? चूंकि
वृत्त की त्रिज्या, ये जिस बिंदु से जाती वो बिंदु से अगर क्या जाती स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये हमने सीखा है कहाँ पर 10.1 थ्योरम में, आप देख सकते हो। अब एक बात हमको पता चल गई, अब हम बात करें बच्चों कहाँ पर, तो मैं इसको अब लिखता हूँ C1 पर, देखते हैं कहाँ पर C1 पर। तो बच्चों क्या दिखाई देगा आपको, ये C1 मैंने आपको बना दिया रेड कलर से, देख सकते हो आप, ये केंद्र है हो। और अब केवल इतना इतना देखिए आप, अब वृत्त C2 को ना देखें, C2 को आपको देखना ही नहीं, किसको देखना है C1, ये है C1। अब ये A, ये B और ये है P। अब आप क्या देख सकते हो कि अभी अभी क्या है आपके पास, तो अपन कह सकते हैं कि AB क्या है, AB बच्चों, AB C1 पर जिह्वा है तथा OP लंब है AB पर, ये लंब भी बना दिया। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि क्या है कि वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब, जिह्वा को दो समान या बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, आइए इस बात को अपन लिखते हैं किस तरीके से कि ये वृत्त से, ये देखना ध्यान से, क्या बोला, वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से इस जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को दो बराबर भाग, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग को बांट देता है। एक तीन क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि A से P बराबर हो जाएगा P से B के। और देखिए बच्चों, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आपको बारी बारी से एक बार देखना है C2 और एक बार देखना है C1। जब आप C2 देखो तो फिर C1 को नहीं देखना, बस C2 को देखना है। ठीक, और एक बार आपको देखना है C1 को, फिर C2 को नहीं देखना है। इस तरीके से हमारी प्रमेय क्या हो जाएगी बच्चों, सिद्ध। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर समझ लेता है तो हम कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करते चलें।